वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से आप सभी साथियों का प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं 5 जून 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए। संघर्ष ही जीवन है। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को कोसना मत, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी होता है। दोस्तों, ये विचार भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को इजराइल का नया राष्ट्रपति बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन बी इसाक हरजोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसाक हरजोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बनाए गए। इजराइल की संसद ने इसाक हरजोग के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग के दौरान इसाक हरजोग को 120 में 87 वोट हासिल हुए। 60 वर्षीय हरजोग 9 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से पदभार करने वाले 11वें राष्ट्रपति होंगे। दोस्तों, वह रूवेन रिवलिन का स्थान लेंगे, जो 7 साल के कार्यकाल के बाद जुलाई 2021 में अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसाक हरजोग के पिता चैम हरजोग इजराइल के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसाक हरजोग इजराइल की लेबर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने इजराइल की संसद में मुख्य विपक्षी नेता की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए वे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लड़े थे। दोस्तों, ये हैं इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हरजोग। दोस्तों, इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। दोस्तों, इजराइल की स्वतंत्रता 14 मई 1948 को मिली। क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी यरूशलेम है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। मुद्रा है इजराइल नई शेकेल। दोस्तों, ये है इजराइल का ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एडमिरल रवनीत सिंह को नियुक्त किया गया। दोस्तों, इस पद पर उन्होंने वाइस एडमिरल MS पवार का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 31 मई 2021 को पूरा हो गया। महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चीफ हैं करमबीर सिंह। वाइस चीफ नवल स्टाफ G अशोक कुमार। डिप्टी चीफ नवल स्टाफ MS पवार का 31 मई 2021 को कार्यकाल पूरा होने के बाद डिप्टी चीफ नवल स्टाफ एडमिरल रवनीत सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे व्हाट्सएप ने भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी परेश B लाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में परेश B लाल को व्हाट्सएप ने भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। यह नियुक्ति सरकार के नए IT आदेश के अनुरूप
जिसमें गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सभी तकनीकी कंपनियों को भारत से एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया। यह शिकायत अधिकारी 24 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करेंगे और 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा करेंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई। सीईओ हैं व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट। मार्च 2019 से सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए है। दोस्तों, फेसबुक के अधिग्रहण की तारीख 19 फरवरी 2014। व्हाट्सएप के संस्थापक जॉन कॉम, ब्रायन एक्टन। दोस्तों, व्हाट्सएप का मूल संगठन फेसबुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोघ WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केन्या इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केन्या के बारे में जानते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है। क्षेत्रफल 5,80,367 वर्ग किलोमीटर है। केन्याई मुद्रा केन्याई सीलिंग। राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा, उपराष्ट्रपति विलियम रूतो, स्पीकर नेशनल असेंबली जस्टिन मुटुरी, अटॉर्नी जनरल पॉल किराहडुकी। स्वतंत्रता केन्या को यूनाइटेड किंगडम से 12 दिसंबर 1963, गणतंत्र हुआ 12 दिसंबर 1963। केन्या गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य सागर पर हिंद महासागर के सटे हुए इस देश की सीमा पर इस देश की सीमा पर उत्तर में इथियोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया झील और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। दोस्तों, यह है केन्या का राष्ट्रीय ध्वज। हाल में आलोक कुमार किस राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी त्रिपुरा। दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा का क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। दोस्तों, इसकी सीमाएं त्रिपुरा की असम, मिजोरम से मिलती हैं। वर्तमान में चल रही योजनाएं निश्चय पोषण योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री सौर सुजला योजना, स्वदेश दर्शन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन बी बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। दोस्तों, गौरतलब है कि राज्य सरकार के अनुसार इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार का गठन 22 मार्च 1912, राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। जन घनत्व है भारत में सबसे ज्यादा 1102 वर्ग किलोमीटर। राजधानी है पटना। जिला 38 है। बिहार की साक्षरता दर 63.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड से मिलती है। लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243, विधान परिषद 75 सीट है। राज्य की पशु बैल है।
राज की पक्षी गौरैया है, राज की वृक्ष पीपल है, राज की फल आम है। दोस्तों, बिहार का लोक नृत्य है जट जाटेन, झिझिया तथा पवरिया। राष्ट्रीय उद्यान बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, कंवर झील अभयारण्य, कैमूर वन जीव अभयारण्य, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वन जीव अभयारण्य तथा पंत राजगीर वन अभयारण्य। जनजातियां हैं बथुड़ी, बिझिया, बिरहोर, खोड़, किसान, पहाड़ी कोरवा, सीरियस, पहाड़िया, चिक, वारिक, गौरत, विरजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद तेलंगाना का निदेशक नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी डॉक्टर विनय के नंदीकुरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में डॉक्टर विनय के नंदीकुरी CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद तेलंगाना के निदेशक नियुक्त किए गए। डॉक्टर नंदीकुरी की शोध रुचि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस व सूक्ष्म जीव जिसके कारण टीबी होता है में आणविक सिग्नलिंग नेटवर्क तक फैली हुई है। उनके शोध को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता और मान्यता मिली है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्थापना 1977 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में मानव बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन से संक्रमण का पहला मामला देखा गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में चीन में मानव बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन से संक्रमण का पहला मामला देखा गया। हाल में चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू में एक 41 वर्षीय व्यक्ति में इसकी पुष्टि की गई। H1N3 एक कम रोगजनक या अपेक्षाकृत कम गंभीर है वायरस है। दोस्तों, 2016-17 के दौरान H7N9 से 300 लोगों की मौत होने के बाद से बर्ड फ्लू के साथ मानव संक्रमण की कोई महत्वपूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किसे चुना गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी RS सोढ़ी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने हाल में डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी डेवोन कानवे इस प्रश्न का सही उत्तर है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कानवे ने डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया। डेब्यू मैच में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इंग्लैंड के साथ पहले टेस्ट में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। कानवे ने छक्का लगाकर डबल सेंचुरी पूरी की और 200 रन के स्कोर पर वे रन आउट हो गए। उन्होंने 347 बॉल की पारी में 22 चौका एक छक्का लगाया। दोस्तों, कानवे ने यश रणजीत सिंह का 154 रन का 125 साल पुराना
रिकॉर्ड तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी सूचांक में शीर्ष राज्य कौन रहा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020-21 की रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान केरल रहा। मालूम हो कि सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचांक एसडीजी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। एसडीजी सूचांक में शीर्ष 5 राज्य और उनकी रैंकिंग। पहले क्रम पर है केरल राज्य, उसको अंक मिले हैं 75 अंक। दूसरा क्रम पर है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, उसको 74 अंक मिले हैं। तीसरे क्रम पर है कर्नाटक, उत्तराखंड, उसको 72 अंक मिले हैं। चौथे क्रम पर है सिक्किम 71 अंकों के साथ। पांचवा क्रम मिला है महाराष्ट्र को, 70 अंक है। दोस्तों एसडीजी सूचांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य और उनकी रैंकिंग। पहले क्रम पर है राज्य छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा 61 अंक। दूसरे नंबर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंक मिला है 60 अंक। और तीसरे क्रम पर है आसाम, उसको अंक मिले हैं 57। और चौथे क्रम पर झारखंड, जिसको अंक मिले हैं 56। और पांचवा बिहार, जिसको 52, जो सबसे निचले स्थल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से हाल में किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी डेविड डाओप इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डाओप को उनके दूसरे उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मूलतः यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई। प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री, लेखिका और अनुवादक एना एलिजाबेथ मास्कोकिस ने इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया है। डेविड के इस उपन्यास की विषय वस्तु प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों पर आधारित है। अनुदित पुस्तकों के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले डेविड फ्रांसीसी साहित्यकार हैं। बुकर पुरस्कार विजेता को 50,000 ब्रिटिश पाउंड यानी लगभग 70,850 यूएस डॉलर की धनराशि प्रदान की जाती है। अनुदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार राशि का वितरण लेखक और अनुवादक के समान रूप से किया जाता है। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को 2019 तक मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों स्टैटिक्स जीके की दुनिया में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है सिंधुआ यूनिवर्सिटी, चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन झींवर का 12वां उपवंश बन गया जो हाल में छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में मिला? उत्तर जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार मिला? उत्तर सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन यूरोप के स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहा है? उत्तर, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएस की धारा 304 बी किस जुर्म से संबंधित है? उत्तर, दहेज हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में पकी सब्जियों को पचने में कितना समय लगता है? उत्तर, 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन स्काई संधि में कितने सदस्य हैं? उत्तर, 34। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।